किस मुल्क की किस एजेंसी या किस तंजीम ने उससे ये काम कराए थे? इमरान ने कहा। जाहिर है ये बात ब्लैक राब ही जानता होगा। अगर वो गिरफ्त में आ जाए तभी वो नाम सामने आ सकते हैं जिनके लिए वो काम करता रहा है, ब्लैक जीरो ने कहा। अगर ब्लैक राब काबू में न आया तो फिर कैसे पता चलेगा कि फार्मूला कहाँ है और उसे किसके हवाले किया है? इमरान ने कहा। अगर ब्लैक रॉब ने फार्मूला किसी के हवाले किया है तो फिर उसे हर सूरत जिंदा ही पकड़ना पड़ेगा, तभी उससे पता चल सकेगा कि उसने किसके कहने पर यह सब किया और फार्मूला किसके हवाले किया, ब्लैक जीरो ने कहा। मैंने करीबी ममालिक के 2 फॉरेन एजेंटों को आयरलैंड भेज दिया ताकि वो ब्लैक रॉब की मुकम्मल निगरानी कर सकें। उसके बाद मैं अपनी टीम को लेकर जाऊंगा ताकि ब्लैक रॉब के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जा सके और उससे फार्मूला हासिल किया जा सके। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया। आपने बताया है कि आप हासी भाग दौड़ कर चुके हैं, आप हाथ से थके हुए भी लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वहां जाने में वक्त लग जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मेरे पास आराम का वक्त नहीं, मैं बस उन दोनों एजेंटों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं जिन्हें मैंने ब्लैक रॉब का पता लगाने के लिए कहा था। ब्लैक रॉब के बारे में पता चला है कि वो किसी एक ठिकाने पर नहीं रुकता। एक बार कंफर्म हो जाए कि उसका मुस्तकिल ठिकाना कौन सा है, लेकिन तो फिर उस पर हाथ डाला जा सकता है, इमरान ने कहा। तो क्या फॉरेन एजेंट उसे संभाल लेंगे? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, मैंने उन्हें सिर्फ निगरानी तक महदूद कर रखा है। ब्लैक रॉब से जिस किसी ने भी फार्मूला हासिल किया है उसका ताल्लुक या तो बड़ी मुजरिम तंजीम से हो सकता है या फिर किसी सरकारी एजेंसी से। जाहिर है वो भी ब्लैक रॉब की निगरानी कर रही होगी, इसलिए हमें इंतहाई मोहतात तरीके से काम करना होगा। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मुझे ब्लैक रॉब के बारे में मालूमात मिल चुकी है। मुझे कई बार ये एहसास भी हुआ कि मुझे सैटेलाइट के थ्रू मुसलसल चेक किया जा रहा है। मैं जानबूझकर ऐसा जाहिर कर रहा हूँ जैसे मुझे अभी तक ब्लैक रॉब के बारे में कुछ पता न चला हो। थोड़ा वक्त दरकार होगा, फिर ये मेरी निगरानी वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा और मैं टीम लेकर आयरलैंड पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने समझ जाने वाले अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। फिर उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती उसी लम्हे इमरान के सेल फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाल लिया। उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले देखा तो चौंक पड़ा। कार्ड की कॉल है, ये वही एजेंट है जिसे मैंने ब्लैक रॉब की निगरानी पर लगाया था, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने बटन प्रेस किया और फिर सेलफोन को कान से लगाने की बजाय उसका स्पीकर ऑन कर दिया। कार्ड बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है कार्ड? इमरान ने कहा। बुरी खबर है इमरान साहब, ब्लैक रॉब को उसके क्लब में पुरस्कार तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया और उसके क्लब को भी मुकम्मल तौर पर मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कार्ड ने रिपोर्ट देते हुए कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ बींच लिए। बैड न्यूज़, रियली बैड न्यूज़। कौन सा क्लब था उसका और कहां पर वाक़ई था? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। उसका क्लब टाइम स्क्वायर पर था और क्लब का नाम जीरो क्लब था, कार्ड ने जवाब दिया। तो क्या ब्लैक रॉब के वो साथी भी हलाक हो चुके हैं जिनके बारे में तुमने और कार्लिस ने बताया था कि वो ब्लैक रॉब के राइट हैंड है? जी हाँ, उनके बारे में पता चला कि उन्हें मुख्तलिफ ठिकानों पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। अब तक की मालूमात के मुताबिक ब्लैक रॉब और उसकी सारी तंजीम के आदमियों को चुन चुन कर हलाक कर दिया गया है। अब शायद ही उनमें से कोई जिंदा बचा हो, कार्ड ने कहा। क्या तुम ये भी मालूम नहीं कर सके कि ब्लैक रॉब के क्लब पर किसने हमला किया? अब जाहिर है उसके क्लब को उड़ाने के लिए जो मिसाइल फायर किए गए थे वो आसमानों से तो नहीं आए होंगे। इस काम के लिए बाकायदा कोई फोर्स वहां पहुंची होगी, इमरान ने कहा। जी हाँ, 10 अफराद का एक ग्रुप वहां आया था जो सिविल लिबास में थे और उन्होंने इंतहाई बर्क रफ्तारी से क्लब को घेरा और फिर ये 10 के 10 आदमी क्लब में घुस गए और उन्होंने क्लब में दाखिल होते ही कत्लेआम शुरू कर दिया था। ब्लैक रॉब इस वक्त इसी क्लब में अपने दफ्तर में मौजूद था। उसके दफ्तर का दरवाजा बम मारकर तबाह किया गया और फिर मुसल्लह अफराद ने अंदर जाते ही ब्लैक रॉब पर बेतहाशा गोलियां बरसाकर उसे छलनी कर दिया। उसके बाद मुसल्लह अफराद बाहर आए और उन्होंने क्लब को मिसाइलों से तबाह किया और अलग अलग रास्तों से फरार हो गए। इस वक्त मैं क्लब से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं कोशिश के बावजूद ये पता नहीं कर सका कि वो मुसल्लह आदमी कौन थे और कहाँ से आए थे, कार्ड ने तफसील बताते हुए कहा। आहा, ठीक है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो फिर तुम्हारा और हार्लिस का वहाँ रुकने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता। तुम दोनों वापस चले जाओ, इमरान ने होंठ काटते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं और हार्लिस उन लोगों को ट्रेस करें जिन्होंने ब्लैक रॉब और उसकी तंजीम का खात्मा किया है, कार्ड ने रुक रुक कर कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, वो लोग बहुत चालाक है, अपने पीछे ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़कर जाएंगे कि तुम उन तक पहुंच सको। तुम दोनों वापस चले जाओ बस, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है इमरान साहब, कार्ड ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ब्लैक रॉब और उसकी पूरी तंजीम का खात्मा कर दिया गया है, इसका मतलब है कि अब आपके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, ब्लैक जीरो ने कहा।
हाँ, शायद उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि मैं और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फार्मूले की तलाश में लगी हुई है, इसलिए जिसने भी ब्लैक क्राब से काम कराया था उसने ब्लैक क्राब और उसकी पूरी तंजीम को ही ख़त्म कर दिया है और उन्होंने ब्लैक क्राब की क्लब को भी तबाह कर दिया ताकि वहां से भी हमें कोई सबूत ना मिल सके। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर अब आप क्या करेंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। कुछ ना कुछ तो करना है, ये पाकिस्तानी फार्मूला है, उसे हर सूरत में पाकिस्तान में ही होना चाहिए। अगर फार्मूला ना मिला तो मुल्क कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं मुल्क कौम का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि फार्मूला है कहाँ? ब्लैक जीरो ने कहा। आयरलैंड जाकर इस बात का पता चलाना पड़ेगा कि ब्लैक क्राब से किस किस की मुलाकात हुई थी। ब्लैक क्राब से किस किस की मुलाकात हुई, उसकी कॉल्स का डेटा हासिल करना पड़ेगा, तब शायद कोई सुराग मिल जाए, इमरान ने कहा। क्या ये सब आसान होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, आसान तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हाथ पर हाथ रखकर बैठे सोचते रहने से तो अच्छा है कि हाथ पैर हिलाए जाएं, कोई अमली कोशिश की जाए, इमरान ने कहा। लेकिन अमली कोशिश के लिए किसी लाइन ऑफ एक्शन का भी होना तो ज़रूरी होता है, वरना अंधेरे में टामक टोइयां मारने वाली बात होती है, ब्लैक जीरो ने कहा। फिलहाल तो वाकई मेरे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं, ब्लैक क्राब और उसकी तंजीम ख़त्म करके हमारे रास्ते मजदूद कर दिए गए हैं। क्या करना है और क्या नहीं, इसके बारे में आयरलैंड ही जाकर पता चल सकेगा। तुम जूलिया को कॉल करके उसे कहो कि वो सफदर तनवीर और कैप्टन शकील के साथ तैयार रहे। आयरलैंड जाने के लिए मैं उन्हें किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, ब्लैक जीरो ने कहा। इमरान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता मिलते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आयरलैंड और उसके शहर क्रास्टा का राब्ता नंबर दे, इमरान ने कहा। होल्ड करें प्लीज़, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर उसे नंबर बता दिया गया। इमरान ने कैटल पर हाथ मारकर टोन क्लियर की और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने के बाद इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस प्लीज़। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रोज़ गोल्ड का नंबर दे, इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों के लिए रिसीवर में खामोशी छा गई और फिर इमरान को एक नंबर नोट करा दिया गया। इमरान ने एक बार फिर कैटल पर हाथ मारकर टोन क्लियर की और बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। रोज़ गोल्ड क्लब। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक भारी और चीखती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, मेरी गसाकों से बात कराओ, इमरान ने रहत लहजे में कहा। प्रिंस ऑफ ढम्प। और ठीक है, होल्ड ऑन करें प्लीज़, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा गया और फिर हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। उसी लम्हे मुतरन्नम मौसीकी की आवाज़ सुनाई दी और एक बार फिर खामोशी छा गई। यस, गसाको बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई होनहार दरिंदा गरा रहा हो। शुक्र है बोलते रहे हो, मैंने तो सुना था कि आदमी रिटायर होने के बाद सहराओं, जंगलों बल्कि वीरानों में निकल जाता है, क्योंकि जो रोबो दबदबा सरकारी नौकरी में होता है वो भी शहनशाही नौकरी में तो रिटायरमेंट के बाद वो सारा रोबो दबदबा यकसर ही ख़त्म हो जाता है और फिर सहराओं, जंगलों और वीरानों में जाने वाला इंसान जाहिर है बोलना ही भूल जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। ओ इमरान, तुम इतने तवील अरसे के बाद क्या तुम वाकई पाकिस्तान से ही बोल रहे हो या फिर आयरलैंड से बात कर रहे हो? गसाकों के लहजे में यकलहत बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। पाकिस्तान से ही बोल रहा हूँ। क्यों, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुम जिस तरह मुसलसल बोलते चले जा रहे हो उससे तो काल का बिल इतना हो जाएगा कि इतनी लंबी काल का खर्चा इस दौर में कोई लाड ही अदा कर सकता है, जबकि तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम गरीब और मुफलिस आदमी हो और अपने कुक को भी तनहा देने के काबिल नहीं हो। गसाकों ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी उसकी बात सुनकर बेएहतियात हंस पड़ा। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान में हम गरीबों के लिए फ़ोन वालों ने खसूसी इंतजाम कर रखे हैं, तुम सुनोगे तो तुम्हारे यकीनन होश उड़ जाएंगे, इमरान ने कहा। वो क्या? गसाकों ने पूछा। पाकिस्तान से जिसे कॉल की जाती है बिल कॉल रिसीव करने वाले के बिल में एडजस्ट हो जाता है, इमरान ने कहा तो गसाको एक बार फिर हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान के फ़ोन का महकमा जहां आयरलैंड में मुझसे फ़ोन का बिल कैसे वसूल कर सकता है? मुझे अहमक बना रहे हो? नॉनसेंस, गसाको ने हंसते हुए कहा। जो खुद को पहले से ही नॉनसेंस कहता हो उसे अहमक बनाने की क्या ज़रूरत है, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ गसाको एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर वो यकलहत इस कदर ज़ोर से हंसा कि इमरान बेएहतियात रिसीवर कान से हटा लिया, क्योंकि गसाको के हंसने की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि इमरान को उसकी हंसी की आवाज़ अपने कानों के पर्दे दहलाती हुई महसूस हुई थी। इमरान ने चूँकि लाउडर का बटन ऑन कर रखा था इसलिए ब्लैक जीरो भी खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इमरान की बात सुनकर वो बेएहतियात मुस्कुरा दिया। मैंने खुद को नहीं तुम्हें कहा था नॉनसेंस, कुछ देर हंसते रहने के बाद गुसाको ने कहा। लेकिन मैंने सुना कि जो किसी को नॉनसेंस कहता है वो असल में खुद ही होता है, इमरान ने कहा तो गुसाको एक बार फिर हंस पड़ा। तुमसे बातों में जीतना वाकई मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, गुसाको ने हंसते हुए कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा मुल्क आयरलैंड फलाही रियासत कहलाता है ना?
इमरान ने पूछा। हाँ ऐसा ही है। क्यों? गुसाको ने हैरत भरे लहजे में कहा। फलाह तो फलाह होती है, इसलिए तुम्हारे मुल्क के पाकिस्तान में फर्स्ट सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पास इतनी रकम नहीं कि आयरलैंड में रोज़ गोल्ड क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गुसाको से अहम बात कर सकूं। तो फलाही मुमलिकत के सफ़ीर साहब ने बड़े फराह दिलाना अंदाज में मुझे इजाज़त दे दी कि अली इमरान साहब बेशक कॉल करे और जितनी देर चाहे कॉल करे। आयरलैंड के फ़ोन का महकमा उसका बिल रोज़ गोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब गुसाको से वसूल करेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, इसीलिए तुम इस कदर इत्मीनान और सुकून से ये सारी फजूल बातें कर रहे हो। अरे इतने तवील फासले से इतनी लंबी कॉल, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्लब नीलाम हो जाएगा। जल्दी बोलो क्यों कॉल किया है, जल्दी बताओ और प्लीज़ मुख्तसर बात करना, वरना सचमुच मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। गुसाको ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। अरे अरे क्या हुआ, इतनी सी बात सुनकर बौखला गए हो? करोड़ों डॉलर कमा रहे हो और चंद हज़ार का बिल देने का सुनकर मरे जा रहे हो। इमरान ने कहा। लगता है तुमने कुछ नहीं बताना, हवा महवा मेरा और अपना वक्त ज़ाया करने के लिए फ़ोन किया है तुमने, इसलिए मैं रिसीवर रख रहा हूँ। गुड बाय। दूसरी तरफ से गुसाको ने कहा। फिर इससे पहले कि इमरान कुछ कहता उसने वाकई रिसीवर रखकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसे क्या हो गया? हैरत है, कमाल है, इसने तो वाकई राब्ता ख़त्म कर दिया, बड़ा ही कंजूस आदमी है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। आपने भी तो उससे इस अंदाज में बात की थी जैसे वाकई बिल उसे ही अदा करना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो इतना कंजूस आदमी साबित होगा। अगर पता होता तो उससे कहता कि मैं जितनी देर बात करूंगा मेरे फ़ोन के बिल का मार्कअप से भी मिलेगा, तो वो सारा दिन फ़ोन बंद ही ना करता। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान ने फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ फ़ोन बिजी मिल रहा था, वो शायद किसी और से बात करने में मसरूफ़ है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसने रिसीवर रखा और फिर 10 मिनट इंतजार करने के बाद उसने फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। रोज़ गोल्ड क्लब, गुसाको से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। ओके होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ये तुम्हारी दूसरी कॉल है, कहीं इसका बिल भी तो मुझे नहीं अदा करना पड़ेगा। चंद लम्हों बाद गुसाको की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ तो खुदा का खौफ करो गुसाको, इतने कंजूस कब से हो गए हो? फिक्र मत करो, अलबत्ता अगर मुझसे बात करने से तुम्हारा वक्त ज़ाया हुआ तो मैं तुम्हें उसका मुआवजा भी भिजवा सकता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अरे तुम तो नाराज़ हो गए, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मुझे एक इंतहाई ज़रूरी कॉल आने वाली तो तुम्हारी बातें तवील होती जा रही थी, इसलिए मैंने रिसीवर रख दिया था और वही हुआ। उधर मैंने रिसीवर रखा और इधर कॉल आ गई। उसके बाद मैं तुम्हें खुद कॉल करने वाला था। बेशक दिन रात मुझसे बातें करते रहो, उसका सारा बिल मुझे भिजवा देना, मैं अदा कर दूंगा। दूसरी तरफ से गुसाको ने कदरे शर्मिंदगी से कहा। तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। और तो ये बात है, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन मसरूफ़ मिल रहा था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ अब बताओ, इतने अरसे बाद मेरा ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बगैर मतलब के किसी को फ़ोन नहीं करते। मुझे दूसरी बार कॉल करने का मतलब है कि तुम मुझसे ज़रूरी कोई अहम मालूमात हासिल करना चाहते हो। गुसाको ने कहा। ब्लैक क्रैब के बारे में क्या जानते हो? इमरान ने इस बार संजीदगी से कहा। ओह मैं समझ गया, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, मुझे 10 मिनट बाद इस नंबर पर कॉल करना। दूसरी तरफ से गुसाको ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। गुसाको ने उसे एक नंबर नोट कराया और राब्ता ख़त्म कर दिया। गुड, यह आदमी ज़्यादा ही समझदार मालूम होता है, मेरा नाम लेने पर ही समझ गया कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इससे कुछ ना कुछ ज़रूर मालूम हो जाएगा। इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, इसी के अंदाज से तो यही पता चलता है कि इसके पास आपके लिए कोई अहम मालूमात हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। उसने 10 मिनट इंतज़ार किया और रिसीवर उठाकर गुसाको के बताए हुए नंबर प्रेस करने लगा। गुसाको बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से इस बार डायरेक्ट गुसाको की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान से MH मिसाइल फार्मूला चोरी कराया गया जिसमें ब्लैक क्रैब मुलविस था। अगर तुम उस फार्मूले के बारे में जानना चाहते हो कि वो कहाँ है और ब्लैक क्रैब ने उसे किसके लिए चोरी कराया था, तो अताशा को तलाश कर लो, तुम्हें उससे सारी तफसील मालूम हो जाएगी। दूसरी तरफ से गुसाको ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। और कौन है ये अताशा? ये कोई औरत है या मर्द और उसका ताल्लुक किस तंजीम या एजेंसी से है? इमरान ने चौंकते हुए कहा। ये मर्द का नाम है और ये कौन है इसके बारे में तुम्हें खुद ही सब कुछ मालूम करना पड़ेगा और उस तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें फ्लाडिया जाना पड़ेगा और तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फ्लाडिया कहाँ है। तुम मुझसे दोबारा मालूमात हासिल करने के लिए फ़ोन ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बगैर मुआवजे, किसी मुआवजे और पुराने दोस्त होने के नाते खुद ही बता देता हूँ कि ब्लैक क्रैब मेरा दोस्त था जिसे उसकी सारी तंजीम के साथ ख़त्म किया जा चुका है।
जिस पिन ड्राइव में फार्मूला फीड किया गया वो स्पेशल पिन ड्राइव है जो आम दस्तयाब नहीं, और ये पिन ड्राइव मैंने ही ब्लैक क्राफ्ट को फरोख्त की थी। ये पिन ड्राइव मैंने ही ब्लैक क्राफ्ट को फरोख्त की। ये पिन ड्राइव मैं खुद ब्लैक क्राफ्ट को देने गया, और जब मैं उसके पास गया तो उस वक्त उसके पास 2 आदमी बैठे हुए थे। तुम जानते हो कि मैं मेकअप शुदा अफराद को आसानी से पहचान जाता हूँ। चनाचे उन दोनों को देखते ही पहचान गया कि वो मेकअप में है। उनमें से एक आदमी को मेकअप के बावजूद मैं पहचान गया कि वो अताशा है। ब्लैक क्राफ्ट ने उन दोनों की मौजूदगी में वो पिन ड्राइव मुझसे ली जो उसने मेरे सामने उन दोनों अफराद को दिखाई, जिसे देखकर वो दोनों मुतमईन हो गए। इसलिए मैं वसूख से कह सकता हूँ कि उस पिन ड्राइव में जिस मुल्क से फार्मूला या डेटा चोरी करके लाया जाने वाला था वो अताशा और उसके साथ आने वाले शख्स के कहने पर ब्लैक क्राफ्ट हासिल करने वाला था। बाद में ब्लैक क्राफ्ट से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो उसने मुझसे कुछ ना छुपाया और साफ बता दिया कि वो किस मुल्क से फार्मूला चोरी कराने का प्रोग्राम तरतीब दे रहा है। अलबत्ता उसने मुझे अताशा और उसके साथी के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उससे मैंने कुरेदा था। ये बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन तुमने जैसे ही मुझे फ़ोन किया मैं समझ गया कि तुम ये बात बखूबी जानते हो कि ब्लैक क्राफ्ट और मैं किसी ज़माने में इकट्ठे काम करते थे, और तुमने इसी सिलसिले में मुझे कॉल किया। इसलिए मैंने तुम्हें अपना खसूसी नंबर दिया ताकि तुम्हें सब कुछ तफसील के साथ बता सकूँ। मुझे इस सिलसिले में जो भी मालूम था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुमसे मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में ना तो तुम मेरा नाम सामने आने दोगे और ना ही इस सिलसिले में मुझसे दोबारा रब्ता करोगे। गुड बाय। दूसरी तरफ से गुसाको ने रुके बगैर मुसलसल बोलते हुए कहा और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। हाँ, वो सरकारी एजेंसियों से डरता है, इसलिए उसने खुलकर बात नहीं की। उसके पास यकीनन बहुत सी मालूमात है जो वो मुझे फ़ोन पर नहीं बताना चाहता। इसलिए उसने मुझे 2 नाम बताए, MH मिसाइल के फार्मूले का नाम और एक मर्द अताशा का नाम जो यकीनन इस फार्मूले की चोरी में मुलविस है। इमरान ने होंठ काटते हुए कहा, तो फिर आप आयरलैंड जाकर उससे खुद मिल लें। हो सकता है कि मुलाकात होने पर वो आपको सारी तफसील बता दे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, अगर उसने फ़ोन पर नहीं बताया तो वो मुलाकात में भी कुछ नहीं बताएगा। उसने जितना बताना था बता दिया। मेरा ख्याल है कि फ्लारिया के हवाले से उस अताशा का नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है। मुझे सुरख जल्द वाली डायरी ला कर दो, मैं चेक करता हूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दी और कुर्सी से उठकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के चेहरे पर बददस्तूर संजीदगी के तासुरात नुमायां थे। एक्रीमिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी इस काम का अधेड़ उम्र चीफ, जिसके सर के तमाम बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने एक फ़ाइल पड़ी थी जिसे वो इनहमाक से पढ़ने में मसरूफ़ था कि सामने पड़े मेज़ पर फ़ोन की घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाया और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रोस बोल रहा हूँ, चीफ ने संजीदगी से कहा। यह उसका असल नाम था और फ़ोन कॉल रिसीव करते वक्त वो हमेशा ब्रोस नाम ही बताता था। जॉर्ज बोल रहा हूँ चीफ, आपके लिए एक अहम इत्तला है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो ब्रोस बेइख्तियार चौंक पड़ा। कैसी इत्तला? ब्रोस ने चौंकते हुए कहा, चीफ, मेरा एक दोस्त एक्रीमिया में मालूमात फरोख्त करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी वाइट क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। वो उस एजेंसी का रिकॉर्ड कीपर है और वो जानता है कि मेरा ताल्लुक इस काम एजेंसी से है। उसने अभी कुछ देर मुझे पहले कॉल किया। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान से किसी प्रिंस ऑफ ढम्प ने ऑर्गेनाइजेशन से अताशे के बारे में मालूमात हासिल की। जॉर्ज ने जवाब दिया तो ब्रूस बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो जॉर्ज? पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ ढम्प? लेकिन इस वाइट क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के पास तो हमारे जैसे इस काम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और अताशा, ये नाम इमरान तक कैसे पहुंच गया? प्रिंस ऑफ ढम्प का मतलब है कि कॉल करने वाला इमरान ही था। ब्रोस ने नहायत हैरत ज़दा लहजे में कहा। चीफ, मुझे भी अपने दोस्त से मालूम हुआ कि वाइट क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के पास अताशा और इस काम के बारे में बुनियादी मालूमात मौजूद हैं। जॉर्ज ने जवाब दिया तो ब्रोस के चेहरे पर हैरत और परेशानी की तासुरात नुमाया हो गए। बैड, रियली वेरी बैड न्यूज़। मैं ये तो जानता था कि एक्रीमिया में मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसियाँ मौजूद हैं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इन एजेंसियों में से किसी को इस काम के बारे में भी कुछ मालूम होगा। ब्रोस ने होंठ काटते हुए परेशानी के आलम में कहा, यस बॉस। जॉर्ज ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया है अताशा के बारे में? इमरान को कैसे पता चला और क्या बताया गया उसे अताशा के बारे में? ब्रोस ने होंठ काटते हुए कहा। ब्रोस, क्रॉस के पास असकाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं। उनके पास असकाम के 2 सेक्शनों के बारे में मालूमात है, एक ब्लैक सेक्शन और दूसरा क्रॉस सेक्शन, और ये अताशा उसी क्रॉस सेक्शन का इंचार्ज है। प्रिंस ऑफ ढम्प को इन दोनों सेक्शन की तफसीलात दी गई, जिसके लिए उसने भारी मुआवजा अदा किया। पूछा क्या था इमरान ने? ब्रोस ने घबराकर कहा। उसने अताशा के बारे में पूछा कि वो कौन है और उसका किस तंजीम या एजेंसी से ताल्लुक है और उसे ये मालूमात मुहैया कर दी गई हैं। जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा। अताशा और उसके क्रॉस सेक्शन की वजह से इमरान को ये तो पता चल ही गया कि उस सेक्शन का ताल्लुक अस्कान से है।
उसका मतलब तो वाज़ेह है कि उसे ज़रूर ऐसा कोई सुराग मिल गया कि एमएच मिसाइल फार्मूला चोरी कराने में हमारा हाथ है और ये काम अताशा ने अपने तौर पर कराया था। ब्रोस ने कहा, यस चीफ। जॉर्ज ने कहा, अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। इमरान को अगर इस काम के बारे में पता चल गया, उसे ये भी पता चल गया होगा कि एमएच मिसाइल फार्मूला हमारे पास है, वो यकीनन उस फार्मूले को लेने के लिए एक्री में पहुंचेगा और हमारे लिए खतरात बढ़ जाएंगे। हम इमरान और उसके साथियों के काम करने का अंदाज जानते हैं। वो लोग इंतहाई तेज़ रफ्तारी और प्लानिंग से काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग उस काम के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकें। ऐसे इंतजाम कराओ कि वो अगर जहां आए तो वो किसी भी हालत में जिंदा ना बच सकें और वो किसी भी हालत में उस काम तक ना पहुंच सकें। ब्रोस ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा।